नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति का मसौदा तैयार हो चुका है और झारखंड सरकार 2016 के पहले की नियोजन नीति लागू करने जा रही है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 2 मार्च को रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करेंगे। विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और 5:30 बजे के आसपास आपका इस कैबिनेट की बैठक रखी गई है। इससे पहले 2000 इस नियोजन नीति से मसले को लेकर के 27 फरवरी को ही कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, लेकिन टल करके आपका 1 मार्च किया गया, फिर टल करके 2 मार्च हो गया है। यानी अब 2 मार्च को नियोजन नीति से संबंधित आपका निपटारा हो सकता है। वहीं राज्य सरकार ने नियोजन नीति के पक्ष में क्या कहा है कि जो हमने सर्वे किया है उसमें 73% झारखंडी युवाओं ने सर्वे में बताया कि हमको 2016 के पहले की नियोजन नीति चाहिए, जबकि शेष जो बचा 17% वो विपक्ष में है, यानी पक्ष में 2016 के नियोजन नीति के पक्ष में नहीं है। जबकि सरकार के द्वारा ये जो सर्वे किया गया है, इसमें कोई येस या नो का बटन क्लिक करने को नहीं कहा गया है। जैसा कि जिन छात्रों को कॉल आया था, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनाया गया, ना तो बटन क्लिक करने का दिया गया, ना ही किसी प्रकार का। तो इस तरह का सर्वे कैसा वैध है, ये आप ही उचित समझ सकते हैं। अब सरकार एकदम 2016 के पहले की नियोजन नीति लाने जा रही है और 1985 का जो खतियान आधारित नियोजन नीति रघुवर सरकार के द्वारा 2018 में संशोधित किया गया था, जिसमें पूरे राज्य को 10 वर्षों तक रिजर्व किया गया था, लेकिन इस नियोजन नीति को सरकार ने रद्द कर दिया। जबकि इसकी परीक्षा हो गई थी, 6 भर्तियां रद्द कर दी गई बिना मतलब का। सरकार के पास कोई नियोजन नीति का मसौदा नहीं था और उलूल जुलूल भाषणबाजी जो मुख्यमंत्री के अलावे शिक्षा मंत्री जो करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। झारखंड के युवाओं को सिर्फ परेशान हो रहे हैं, नियोजन नीति। और ये 3 वर्षों से इसी का संदर्भ आप देख ही सकते हैं। 5 वर्षों से जेएसएससी की कोई भर्तियां नहीं हुई है, कई छात्र ओवर एज हो जा रहे हैं। इसके अलावे ये छात्र परेशान इसलिए हैं क्योंकि नियोजन नीति इतनी गड़बड़ियां बनाई जा रही है, जिससे कि छात्र परेशान हो रहे हैं और झारखंड के मूलवासी को इसका हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस नियोजन नीति में 60% जो छात्र होंगे वो सिर्फ झारखंडी होंगे, जबकि 40% छात्र जो होंगे वो अन्य राज्यों के छात्र भी इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में अवश्य टाइप करेंगे कि आपको 2016 के पहले की नियोजन नीति चाहिए रघुवर दास की बनाई गई नियोजन नीति, जो कि 1985 के आधार पर जो नियोजन नीति बनाई गई थी, जिसमें 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की जो नौकरियां हैं उसमें 10 साल तक रिजर्व किया गया था, लेकिन सरकार ने इसे रद्द कर दिया। जबकि अब जो नियोजन नीति बना रही है 2016 के पहले की, उसमें है कि 60% जो पद होंगे, जो रिजर्वेशन कोटा के जो पद होंगे, जो एससी एसटी ओबीसी वाली जो सीट होंगे, उसमें सिर्फ झारखंडी छात्र घुस पाएंगे, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें बचेगी वो सभी सीटों अन्य राज्यों के छात्र भी फाइट करेंगे तथा झारखंड के छात्र भी फाइट करेंगे। तो यदि इस तरह से अन्य राज्यों की तरह देखा जाए, बिहार में ही चाहे अन्य राज्यों में, तो वहाँ 10% ही ओपन किया जाता है, जबकि यहाँ पर 40% सीटें ओपन किया गया है। यदि आप झारखंड बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन की एक बुक आई है, जिसे आप परचेज करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेज में एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रेंस के आधार पर, मार्क्स के आधार पर आपका नेम आएगा और उसी के आधार पर आपको नॉमिनेट कॉलेज मिल पाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस तैयारी को बूस्ट करें। इसमें 2 साल का प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया गया है, साथ ही 2000 से अधिक एमसीक्यू दिया गया है। इस बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, जिसे आप ऑनलाइन के माध्यम से खरीद पाएंगे। नियोजन नीति बनते ही 30,000 नियुक्तियां स्टार्ट की जाएगी। ऐसा शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 25,000 सीटों पर प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अन्य जो बातें कही है, +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की भी बातें कही गई है कि जल्द ही +2 स्कूलों में भी नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दूं कि झारखंड में अन्य विभाग में भी कई भर्तियां खाली हैं। छात्र बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और 3-4 सालों से रिक्तियां खाली हैं। तो यदि आप टीचर की रिक्वायरमेंट के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसको तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जल्द ही वैकेंसियाँ आएगी। जैसे ही नियोजन नीति बन जाती है, यानी
2 मार्च को क्लियर हो जाएगी कि नियोजन नीति किस प्रकार का आ रहा है। इसके बाद तुरंत आपका नोटिफ़िकेशन आना शुरू हो जाएगा नई नियोजन नियुक्ति। और 15 मार्च से अनुमान है कि आपकी जो है जेएसएससी की लिंक ऑफ़िशियल वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ से आप आवेदन प्रक्रिया करना शुरू कर देंगे और परीक्षा भी 1 डेढ़ महीने में भी ले ली जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में क्या कुछ हो जाएगा, कब परीक्षा ले ली जाएगी, इसका कोई उचित नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में भी लगे रहें और जेएसएससी की जो नियोजन नीति है, यानी जो झारखंड सरकार जो नियोजन नीति बनाई है, इसमें कई छात्र दिग्भ्रमित हो गए हैं कि हमको 2016 के पहले की नियोजन नीति नहीं चाहिए। तो ऐसा कहना भी उचित है क्योंकि 1985 जो बनाई गई थी, 1985 भी कोई खराब ही नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य बहुत सारे राज्यों के छात्र नहीं सम्मिलित हो रहे थे, सिर्फ झारखंड के छात्र ही सम्मिलित हो रहे थे। लेकिन इस नियोजन नीति को ही सरकार ने रद्द कर दिया हेमंत सोरेन ने, जो कि एक्साइज कांस्टेबल, कारा चालक, उत्पाद पुलिस और झारखंड सचिवालय का भी इसमें आवेदन किया गया था। लेकिन ये परीक्षा भी हुई, उसकी आंसर फाइनल आ गई, लेकिन सरकार ने रद्द कर दिया। अब 2016 के पहले की यदि नियोजन नीति लागू करती है तो इसका झारखंड में पुरजोर विरोध होने वाला है और कई छात्र संगठनों ने इसका पहले ही आगाज कर दिया है। तो सरकार इस तरह से करती है तो यहाँ के छात्र जो है पूरा उलझन में पड़ सकते हैं। तो सरकार को ऐसी नियम लानी चाहिए जो कि झारखंड के हित में हो, यहाँ के वासियों के हित में होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी नियोजन नीति को लेकर के। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नियोजन नीति आपका 2 मार्च तक बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।